नमस्कार, मैं जितेंद्रपति। लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियो सीरीज में हम लोग आज के वीडियो में लीजेंडर्स पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोज में हम लोगों ने लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल देख लिया है। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने उस पर किया था उन वर्किंग रूल्स को समझने के लिए, और एक वीडियो में हम लोगों ने लीजेंडर पॉलिनोमियल के बारे में समझा है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग लीजेंडर पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन के बारे में जानना शुरू करते हैं। लीजेंडर पॉलिनोमियल Pnx को निकालने के लिए हम लोग एक फंक्शन को यूज करते हैं, और चूंकि उस फंक्शन से हम लोग Pnx को निकाल सकते हैं इसलिए उस फंक्शन को जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। हम लोग उसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। द फंक्शन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर का पावर -1/2 इज डिफाइंड एज द जनरेटिंग फंक्शन of Legendre's polynomial Pnx क्यों कहते हैं? As the coefficient of different powers of t का जो अलग अलग पावर होगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा, कब? इसका एक्सपेंशन में, इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन of given function in ascending powers of t gives the Legendre polynomial of corresponding order. कहने का क्या मतलब है कि जब हम लोग इस फंक्शन को बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे इन दी असेंडिंग पावर्स ऑफ टी के फॉर्मेट में, तब उस कंडीशन में इसके एक्सपेंशन में टी के डिफरेंट पावर्स का जो कोएफिशिएंट आएगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि टी का पावर 5 का कुछ कोएफिशिएंट हम लोग को मिलता है a प्लस बी सपोज। तो ये जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ये बोलता है कि टी का उस पावर का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो उस ऑर्डर का लीजेंडर पॉलिनोमियल का वैल्यू के बराबर होगा। मतलब कि ये जो कोएफिशिएंट है इस कोएफिशिएंट का वैल्यू p इसी पावर, यहाँ पे चूंकि t का पावर 5 है तो ये लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 5 का होगा, यानी कि p5x होगा। ये इन जनरल हम लोग Pnx पढ़ते हैं, n का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक होता है। तो अगर p0 निकालना है, p0x निकालना है तो t का पावर 0 का कोएफिशिएंट देखना होगा, यानी कि एक ऐसा टर्म देखना होगा जिसमें t का वैल्यू नहीं है, t का पावर 0 है यानी कि पावर वैल्यू 1 है, यानी कि जो t से इंडिपेंडेंट है उसका जो कोएफिशिएंट होगा, उसमें जो कोएफिशिएंट है उसमें जो टर्म है वो टर्म p0x के बराबर हो गया। p1x का वैल्यू निकालना होगा तो t का जो कोएफिशिएंट होगा, सपोज t का कोएफिशिएंट यहाँ पे z है तो p1x का वैल्यू z के बराबर हो गया। p2x का वैल्यू यदि निकालना होगा तो हम लोग उसको देखेंगे कि टी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, सपोज टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट m है तो p2x का वैल्यू m हो गया, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन ये बोल रहा है। और चूंकि हम लोग इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोगों को t का जो सीरीज मिलता है t के रिस्पेक्ट में, और उस सीरीज में हम लोग t के डिफरेंट पावर्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसको इक्वेट करते हैं, और उससे हम लोगों को लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर या कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर हम लोगों को मिलता है। इसीलिए हम लोग इस फंक्शन को लीजेंडर पॉलिनोमियल Pnx का जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। आमतौर पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें हम लोगों को यही चीज बोला जाएगा
कि आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक जनरेटिंग फंक्शन है, या इसको मैथमेटिकली भी एक टर्म के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन किस रूप में पूछा जा सकता है। तो आमतौर पे जो क्वेश्चन दिखता है वो कुछ ऐसा है, शो दैट द फंक्शन वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस वन बाई टू is generating function of Legendre polynomial Pnx when binomially expanded ये कोई जरूरी नहीं है कि लिखा हुआ रहे, in ascending powers of t या show that 1 minus 2xt plus t square to the power minus 1 by 2 is equal to, एक्सपेंशन को जब हम लोग सम कर लेंगे तो सम ऑफ पी एन एक्स इंटू टी टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हम लोगों को प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन को हम लोग निकालते हैं, पॉलिनोमियल लीजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स प्राप्त करते हैं इस दिए गए फंक्शन से। तो हम लोग को जो फंक्शन दिया गया है 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 बाई 2, इसको हम लोग बाइनोमियली एक्सपैंड करें। बाइनोमियल एक्सपेंशन का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, a माइनस बी टू द पावर माइनस n है सपोज। तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, एन सी नॉट ए टू द पावर, जनरल में हम लिख देते हैं a प्लस बी टू द पावर n का एन सी नॉट ए टू द पावर n इंटू बी टू बी यहाँ पे नहीं होता है, प्लस एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर n माइनस टू बी स्क्वायर। इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाता है, एन सी एन ए खत्म हो जाता है, बी का पावर n आ जाता है, इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और n भी जब माइनस हो जाएगा तो हर एक टर्म हम लोग का प्लस हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से t को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी 2x माइनस टी का पावर माइनस 1 बाई 2, इसको एक्सपैंड करें। एन सी नॉट या एन सी आर का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, और एन सी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन सी नॉट का वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल जीरो इंटू फैक्टोरियल n माइनस जीरो, यानी कि ये फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n कट गया और फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये 1 हो गया। और एक यहाँ पे आया एन सी वन, इसको भी देख लेते हैं, एन सी वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, ये हो गया फैक्टोरियल n को हम लोग एक्सपैंड कर दें तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन बाई फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 हो गया, और फैक्टोरियल n माइनस वन, तो ये और ये कट गया तो n आ गया इसका वैल्यू। उसी प्रकार से एन सी एन का वैल्यू क्या आएगा, एन सी एन का वैल्यू हो गया फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस n, ये तो जीरो हो गया, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है और ये कट करके 1 हो गया। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अब हम लोग इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे, और इसका एक्सपेंशन हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, 1 पहला टर्म तो 1 हो गया, प्लस ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया 1 बाई 2, और पहला 1 ये हो जाएगा टी 2x माइनस टी प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 2
बाई फैक्टोरियल 2 टी स्क्वायर 2x माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू टी क्यूब 2x माइनस टी का होल क्यूब, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और लास्ट टर्म हम लोग का कुछ ऐसा आएगा, प्लस 1/2 इंटू 3/2, ये जाएगा 2n माइनस 1/2, इसको इधर लिखते हैं, प्लस इस प्लस को भी इधर ही लिखते हैं, प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2, और ये जाएगा सीरीज 2n माइनस 1/2 तक बाई फैक्टोरियल n इंटू टी का पावर n इंटू 2x माइनस टी का पावर n। इस प्रकार से ये गया, और भी ये आगे तक जाएगा, और 1 माइनस 2x टी प्लस टी स्क्वायर का पावर माइनस 1/2, इसका एक्सपेंशन चल रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। 1 प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा 1/2 इंटू टी इंटू 2x माइनस टी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 हो गया, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम लोग इसको 2 इंटू 4 के फॉर्मेट में लिख लें, और यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर 2x माइनस टी का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम लोग उसी प्रकार से लिखें 1 इंटू 3 इंटू 5 बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 होना चाहिए। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 4 हो गया, और फैक्टोरियल 3 6 हो गया, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 हो गया, और टी टू द पावर 3 2x माइनस टी का होल क्यूब। तो ये सीरीज कुछ इसी फॉर्मेट में बढ़ेगा, ये सीरीज कुछ इसी फॉर्मेट में बढ़ेगा, और जो लास्ट टर्म हम लोग का आएगा वो कुछ ऐसा होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 बाई, नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि 2 का मल्टीपल है और फैक्टोरियल n तक जा रहा है, यानी कि 2n का फैक्टोरियल आ रहा है, कुछ इस प्रकार से है t टू द पावर n 2x माइनस टी टू द पावर n। ये हम लोग का nth टर्म आया, बट हम लोग nth टर्म से पहले का एक दो टर्म को यूज करेंगे यहाँ पे। तो nth टर्म से जस्ट पहले का जो टर्म होगा उसमें n की जगह में n माइनस 1 रख लेंगे, और उसके पहले का जो उससे जस्ट पहले का जो टर्म होगा उसमें n की जगह में n माइनस 2 रख लेंगे, ऐसा ही कुछ होगा। तो यदि हम लोग इससे जस्ट पहले का टर्म को देखेंगे तो क्या होगा, ये इससे जस्ट पहले का टर्म होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 3, चूंकि 2 का रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ रहा है, तो 2n माइनस 3 बाई 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल टी n माइनस 1 2x माइनस टी टू द पावर n माइनस 1, और इससे जस्ट पहले का टर्म हो गया 1 3 5 अप टू 2n माइनस 5 बाई 2n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू टी टू द पावर n माइनस 2 इंटू 2x माइनस टी टू द पावर n माइनस 2, और ये हम लोग का nth टर्म आ गया, और इसके बाद ये सीरीज और भी इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इसका एक्सपेंशन हम लोग कुछ इस तरीके से लिखे, और ये हम लोगों को मिल गया है। इस एक्सपेंशन को हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और इक्वेशन 1 में अब हम लोग t टू द पावर n का कोएफिशिएंट को देखते हैं कि t टू द पावर n का कोएफिशिएंट हम लोग को क्या मिलता है। तो t टू द पावर n का कोएफिशिएंट यहाँ से निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n इन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, तो इक्वेशन 1 में t टू द पावर n का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ये देखिए t टू द पावर n तो यहाँ पर है, बट उसके साथ में जो मल्टीप्लायर है वो 2x माइनस टी का पावर n है। अब इसको फिर से हम लोग बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे, 2x माइनस टी का पावर n को 2x माइनस टी का पावर n को यदि हम लोग एक्सपैंड करें तो पहला टर्म हम लोग को मिलेगा 2x टू द पावर n, दूसरा टर्म हो जाएगा माइनस n इंटू
2x⁻n−1 इंटू टी का पावर 1, ये हो जाएगा। और ये इस तरीके से और भी आगे का टर्म चलेगा, और इस तरीके का जितना भी टर्म है ये सारा टर्म हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर t⁻n से मल्टीप्लाइड है। तो फर्स्ट टर्म को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके बाद का हर एक टर्म जो होगा वो t से मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक टर्म, और t का पावर n ऑलरेडी यहाँ पर है। तो अब फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सारे टर्म को यदि हम लोग किसी भी टर्म को लेंगे तो t का पावर n से वो इंक्रीज कर जाएगा। तो t का पावर n हम लोग को सिर्फ पहले टर्म से ही मिल पाएगा क्योंकि पहला टर्म t से इंडिपेंडेंट है। तो इस टर्म से ये जो हम लोग का यहाँ पर nth टर्म है, इस टर्म में t का पावर n का कोएफिशिएंट 2x⁻n हम लोग को सिर्फ मिल रहा है, और ये जो यहाँ पर न्यूमेरिकल कांस्टेंट के रूप में है ये मिल रहा है। तो हम लोग को यहाँ से t का पावर n का कोएफिशिएंट क्या मिल गया, 1 3 5 इंटू अप टू 2n-1 बाई 2n का फैक्टोरियल इंटू 2x⁻n। उसी प्रकार से यहां से भी हम लोग को t का पावर n का कोएफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि इसको भी जब हम लोग बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर जो इसका सेकंड टर्म आएगा वो t का पावर 1 वाला टर्म होगा, और t का पावर n-1 और t को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर n मिल जाएगा। देखिए कुछ ऐसा है, 2x माइनस टी का होल पावर n-1 है, इसको जब हम लोग बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, 2x⁻n-1 माइनस n-1 माइनस n-1 इंटू 2x⁻n-2 इंटू टी, ऐसा कुछ मिलेगा। इसके बाद का अगला टर्म भी कुछ होगा, t का पावर 2 हो जाएगा उसमें। तो t का पावर n-1 से यदि हम लोग इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को t का पावर n मिल जाएगा, और t का पावर n का कोएफिशिएंट हम लोग को मिलेगा n-1 2x⁻n-2, और यहाँ पर ये जो टर्म है ये, तो ये टर्म यहाँ पे माइनस में आ रहा है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। पहले इसको लिख लें, 1 3 5 से लेकर के 2n-3 तक, 1 3 5 अप टू 2n-3 बाई, नीचे में है 2n-2 का फैक्टोरियल, ये हो गया 2n-2 का फैक्टोरियल, और कोएफिशिएंट के रूप में मिला n-1 इंटू 2x⁻n-2 इंटू n-1 इंटू 2x⁻n-2, ऐसा कुछ हम लोगों को मिल रहा है। उसी प्रकार से जब हम लोग t का पावर n-2 का कोएफिशिएंट, यहाँ पे t का पावर n-2 को t के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर n हम लोग को मिल जाएगा, और यहाँ से हम लोग को t का पावर n का एक और कोएफिशिएंट मिलेगा, और वो क्या होगा, वो यहाँ पर प्लस में ही होगा क्योंकि ये माइनस में है, अगला टर्म हम लोग का प्लस में आएगा तो ये प्लस में ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस 1 3 5 अप टू 2n-5 बाई 2n-4 फैक्टोरियल, और इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 2x माइनस टी का पावर n-2 को हम लोग एक्सपैंड करना है, 2x माइनस टी का पावर n-2 को हम लोग को एक्सपैंड करना है। तो देखिए पहला टर्म तो हो जाएगा हम लोग का nc0 का वैल्यू होता है 1, हम लोग देख चुके हैं कि nc0 का वैल्यू 1 कैसे होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n हो जाता है, यानी कि 1 हो गया। तो 1 इंटू 2x का पावर n-2, ये तो पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, दूसरा टर्म हो जाएगा -1 यानी कि n-2 इंटू 2x का पावर n-3 इंटू टी, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा प्लस में, नेक्स्ट टर्म प्लस में होगा, और वो हो जाएगा n-2 इंटू n-3 इंटू 2x का पावर n-4 इंटू टी स्क्वायर। इस तरीके से आगे चलेगा, अगला टर्म माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आया, उसके बाद का टर्म एक तरीके यहाँ पे माइनस में आएगा एक टर्म, और उसके बाद का टर्म प्लस में आएगा। ये प्लस माइनस प्लस एक्चुअली -1 का पावर n के रिस्पेक्ट में इसका सीरीज चलता है। तो
यहाँ पे हो गया -1 का पावर 0, -1 का पावर 1, इसलिए ये माइनस में हो गया, -1 का पावर 2, इसलिए ये प्लस में हुआ, फिर -1 का पावर 3, इस प्रकार से आगे चलता है। और यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ये हो गया फैक्टोरियल 2। तो ये हो गया। तो हम लोग का इसका कोएफिशिएंट कितना निकला, ये इसका कोएफिशिएंट हो गया n-2 n-3 इंटू 2x टू द पावर n-4 बाई फैक्टोरियल 2। ये इसका इस टर्म से t टू द पावर n का कोएफिशिएंट हम लोगों को मिला, और इसी तरीके से ये सीरीज आगे चलता रहेगा। इस सीरीज को थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो ये 2 इंटू 4 इंटू कुछ इस तरीके से आएगा, 2 4 6 8 इस प्रकार से आएगा। 2 अगर हम लोग हर एक टर्म से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो चूंकि n टर्म्स हैं तो 2 का पावर n यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और ये फैक्टोरियल n बच जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 बाई 2 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n, और यहाँ से 2 का पावर n को हम लोग अलग कर लें तो 2 का पावर n इंटू एक्स टू द पावर n इतना बच जाएगा। और ये चीज़ एक्चुअल में हर एक टर्म में हम लोग को मिलेगा, तो इस टर्म को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो इस टर्म को यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे तो पहला टर्म में तो एक्स टू द पावर n बच गया, दूसरा टर्म में क्या बचता है, तो दूसरा टर्म माइनस में है। माइनस में देखिए 1 3 5 से लेकर के 2n-3 तक तो है, बट 2n-1 नहीं है, यानी कि 2n-1 से इस टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2n-1 से ये टर्म डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों होगा, तब जाकर के 2n-1 तक बाहर कॉमन आया। तो नीचे में तो सबसे पहले 2n-1 यहाँ पे लिख दें, क्योंकि ये तो था नहीं ऊपर में, यहाँ से बाहर आ गया है। और यहाँ पे नीचे में देखिए 2n-2, यानी कि n-1 तक ये बाहर आ सकता है, n-1 तक, और हम लोग को निकालना है n। तो n-1 तक तो है बट n नहीं है, तो n चाहिए होगा, तो n यहाँ पे लिख दिए। बाकी सारा टर्म है इसके पास, और इसके पास क्या बच रहा है, n-1, और बच रहा है 2 का पावर n, तो हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया है, 2 का पावर -2 एक बच जाएगा यहाँ पे, 2 का पावर -2 बच गया, और x का पावर n-2 बच गया, x का पावर n-2 बच गया। एक बार इसको फिर से देख लें, देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5 2n-3 तक ये टर्म है, तो 2n-1 तक का टर्म को हम लोगों ने कॉमन निकाला है, 2n-3 तक ही है। तो 2n-1 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2n-1 नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये टर्म हम लोग का कॉमन आ गया है। तो 2n-1 नीचे में बच गया, और नीचे में 2n-2 का फैक्टोरियल है, जिसमें से 2 का पावर n को हम लोगों ने बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो n-1 फैक्टोरियल तक है, जबकि हम लोग को चाहिए था फैक्टोरियल n, यानी कि एक टर्म और आगे तक चाहिए था, तो वो n से ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ा, और नीचे में बच गया n-1, 2x का पावर n-2 में से 2 का पावर n हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया है, तो 2 का पावर -2 यहाँ पे बच गया है, x का पावर n-2 यहाँ पे बच गया। ये ठीक है। यहाँ से हम लोगों को 1 इंटू 3 इंटू 5 ये 2n-5 तक है, तो इस टर्म में हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, 2n-5 तक है, तो 2n-3 और 2n-1, ये दोनों टर्म को डिवाइड किए। 2n-4 का फैक्टोरियल है, यानी कि n-2 तक का टर्म है, तो n-1 n इंटू n-1 बाहर रहना पड़ेगा, और n-2 n-4 और 2 का पावर -4 इंटू एक्स का पावर n-4, ये यहाँ पे बच गया। नीचे में यहाँ पे बाई फैक्टोरियल 2 भी बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल 2 इस प्रकार से लिख दें। इस प्रकार से ये सीरीज हम लोग का आगे चल रहा है, ये हम लोगों ने कॉमन निकाला था। यहाँ पे हम लोग का जो भी चीज़ कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, और जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो 2 का पावर n यहाँ पर 2 का पावर n से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3 5 अप टू 2n-1 बाई फैक्टोरियल n, और अंदर में बच गया x टू द पावर n माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा हम लोग का n इंटू n-1, 2 का पावर -2 है, ये नीचे आ जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 में एक 2 को कैंसिल होना चाहिए था ऊपर से, क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है,
कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, जरा हम लोग इसको देख लें। क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने, 2 का पावर n और फैक्टोरियल n ये हो गया। यहाँ पे 2 का पावर n और फैक्टोरियल n कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे 2n होना चाहिए। यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अब ठीक है। यहाँ पे 2n-4 तक है, ये 2n-4 तक है। 2n-4, इसके बाद का टर्म हो जाएगा 2n-2 और इसके बाद का टर्म हो जाएगा 2n। तो 2n तो हम लोगों ने लिख लिया है, 2n-2 के लिए n-2 है, यानी कि यहाँ पर 2n-2 होगा, 2n-2। तो यहाँ का ये माइनस में है, ये 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में एक 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 बाई 2 इंटू 2n-1 इंटू एक्स टू द पावर n-2 प्लस यहाँ पे हम लोग का एक 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ n2n-2 से एक 2 हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, एक 2 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसके एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 बच जाएगा। 2 का पावर 3 को हम लोग 2 इंटू 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-4 बाई n-4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे n-3 होना चाहिए। कहाँ से आ रहा है ये? यहाँ पे है 2n-4, यहाँ पे n-3 है, सॉरी यहाँ पे n-3 है, तो ये हो गया n-3 बाई, और नीचे में बच गया हम लोग का 8 था, तो 8 को हम लोग 2 इंटू 4 लिख लिए, 2 इंटू 4 2n-1 एंड 2n-3, और ये हो गया x टू द पावर n-4 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। और अगर हम लोग लीजेंडर पॉलिनोमियल का जो Pnx है, लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड है, उसको अगर हम लोग याद करें तो ये हम लोग का Pnx हो गया, तो हम लोग इतना के बराबर लिख सकते हैं Pnx। तो इक्वेशन 1 से हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस 2xt प्लस टी का स्क्वायर का पावर -1/2 के एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ Tn का जो वैल्यू है वो Pnx के वैल्यू के बराबर हो गया। तो सिमिलर प्रोसेस से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ t का डिफरेंट पावर को यदि हम लोग निकालेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ px हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली वी ऑब्टेन Legendre polynomial of different orders as the coefficients of corresponding powers of t in expansion of 1 minus 2xt plus t square to the power -1/2 in equation 1। तो इक्वेशन 1 में जो हम लोग को सीरीज मिला है, इस सीरीज में t का अलग अलग पावर का जो कोएफिशिएंट होगा वो हम लोगों को कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर का लीजेंडर पॉलिनोमियल के बराबर का वैल्यू देगा। इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग लीजेंडर पॉलिनोमियल Pnx का जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। बस द फंक्शन 1 minus 2xt plus t square to the power -1/2 is defined as the generating function
ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल Pnx। अब जरा इक्वेशन 1 में हम लोग फिर से आते हैं। तो इस इक्वेशन 1 को यदि हम लोग समेशन के फॉर्मेट में लिखें तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि t का पावर n और उसका जो कोएफिशिएंट है उसका n के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग सम कर सकते हैं इस सीरीज के एक्सपेंशन के रूप में। एंड हेंस वी मे कंक्लूड इक्वेशन 1 इन समेशन फॉर्मेट एज equation 1 can be written as 1 minus 2xt plus t square to the power minus 1/2। अगर हम लोग इसको समेशन के फॉर्मेट में लिखें तो t to the power n, क्योंकि हर एक टर्म में t है, n का वैल्यू 0 से अगर स्टार्ट करें तो पहला टर्म में t इंडिपेंडेंट ऑफ t है तो n का पावर 0 हो गया। और हर एक टर्म में t का जो कोएफिशिएंट है वो पॉलिनोमियल लीजेंडर पॉलिनोमियल को दे रहा है, यानी कि Pnx, और n का वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो गया। यही हम लोग को प्रूव करना था। आमतौर पे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है, या तो आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ देगा इस चीज को कि जो लीजेंडर पॉलिनोमियल Pnx है उसका जेनेटिंग फंक्शन कहलाता है ये वाला फंक्शन, या तो आपसे क्वेश्चन में ये प्रूव करने के लिए दे दिया जाए। तो दोनों ही फॉर्मेट में हम लोग इसको यहाँ पे प्रूव करके दिखा चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग यही जानना था, हम लोग का यही एम था कि लीजेंडर पॉलिनोमियल Pnx का जेनेटिक फंक्शन क्या होता है। तो हम लोगों ने वो आज के वीडियो में सीखा कि लीजेंडर पॉलिनोमियल Pnx का जेनेटिक फंक्शन ये फंक्शन कहलाता है 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर का पावर माइनस 1/2। क्यों कहलाता है वो हम लोगों ने देखा, कैसे होता है उसको हम लोगों ने निकाला, बाइनोमियली एक्सपैंड किया। और आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डिफरेंट ऑर्डर में इसका जो वैल्यू होता है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।